हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम आपको हिंदी सेकंड स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने आपको हिंदी फर्स्ट के 2 चैप्टर कराए थे, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम आपको हिंदी सेकंड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सारे बच्चे अपना अपना हिंदी सेकंड की बुक ओपन कर लें, जिसमें आप फर्स्ट चैप्टर निकालेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। और उसकी डेट है हमारी आज 27 जुलाई 2020, डे मंडे है। ये क्लास 6 के बच्चों का वर्क है। तो बच्चों, अब इसमें हम आपको बताएंगे भाषा। आपने पिक्चर दिखाई दे रही है आपकी बुक में, इसमें क्या है कि टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख के पढ़ा रही है। यहाँ पे ये टीचर बोल के कुछ समझा रही है बच्चों को, बच्चे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मुंह से बोल रहे हैं, ये बच्चे लिख रहे हैं, वो भी टीचर भी लिख के समझा रही है। तो इसमें ये सब अपने विचारों, अपनी बातों को बोलकर, लिखकर एक दूसरे को समझा रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आपने देखा कि इसमें बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं और पढ़ के समझ भी रहे हैं। एक दूसरे के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाया जा रहा है। तो बस यही जो हमारी क्रम होता है, यही भाषा होती है। मतलब कि हम अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलकर तथा लिखकर सामने वाले को समझाना और दूसरे के मन के भावों तथा विचारों को समझना ही भाषा कहलाता है। उसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया भाषा किसे कहते हैं। मन के भावों तथा विचारों को दूसरों को समझाना और दूसरों के मन के भावों तथा विचारों को समझना ही भाषा कहलाता है। बच्चों, भाषा अब आता है भाषा के रूप। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा क्या होता है? मुख से बोलकर अपने मन के भावों को प्रकट करना तथा सुनकर दूसरों के मन के भावों को समझना ही मौखिक भाषा है। जैसे कि जब हम कोई बात बोलकर किसी से कहते हैं और सामने वाला जब उसका जवाब बोलकर हमें देता है, तो हम उसको सुनकर ही तो समझते हैं। तो इस तरीके से अपनी बातों का आदान प्रदान करना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा होती है जब हम लिखकर अपने विचारों को दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के विचारों को पढ़ के समझते हैं। जैसे कि हमने अपनी कोई बात लिखकर किसी को दी और उसने लिखकर ही उसका जवाब दिया, तो हमने पढ़कर समझा, उसने भी पढ़कर देखकर समझा। तो इसको हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें हमारी दुनिया में, देश में क्या हो रहा है, सारी बातें हम पढ़कर समझते हैं। और कंप्यूटर पे हम अपना वर्क करते हैं लिखकर, ईमेल द्वारा अपने काम को एक दूसरे को सेंड करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी ये जो साधन है, ये हमारा लिखित भाषा का है। जैसे किसी भाव, विचार या ज्ञान को सुरक्षित स्थायी रूप प्रदान करने के लिए हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। यह रूप मौखिक रूप की अपेक्षा सीमित होता है। मतलब मौखिक रूप जब हम बोलते हैं तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, मुंह से किसी बात को कितना भी बढ़ा चढ़ाकर कह सकते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं तो उसमें हम सीमित ही लिखते हैं, तो उसका क्षेत्र सीमित होता है और मौखिक भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा बच्चों, जैसे कि आपने चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस लाइट को देखा है, ध्यान दिया है कभी कि लाल बत्ती जलने पर गाड़ियां रुक जाती हैं, हरी बत्ती जलने पर गाड़ियां चलने लगती हैं। ये सभी संकेत हैं। इस प्रकार की भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। या फिर जो गूंगे बहरे लोग होते हैं, जब अपनी बात को समझाते हैं, कुछ कहते हैं, तो हमें इशारों के द्वारा बताते हैं और हम उनको समझते हैं। लेकिन वो पूरी तरह से हम उसको कभी समझ भी पाते हैं, कभी नहीं भी समझ पाते हैं। आपने छोटे बच्चे देखे हैं, उनको चुप कराना हो तो वो बोल तो पाते नहीं है, तो मुंह पे उंगली रख के हम कहते हैं, इशारा करते हैं उनको कि मुंह बंद करो, है ना। बाएं हाथ हिलाते हैं तो बाएं करने का इशारा करते हैं उनको। तो लेकिन हमेशा संकेतों द्वारा हम अपनी बात को किसी को नहीं समझा सकते हैं। इसलिए हमें मौखिक भाषा और लिखित भाषा का प्रयोग ही लेना पड़ता है, करना पड़ता है। इसलिए सांकेतिक रूप की गणना व्याकरण में नहीं की जाती है, इसको व्याकरण में स्थान नहीं मिला है। अब बच्चों यहाँ पे आती है मातृभाषा। मातृभाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ है मातृ, यानी माता की भाषा। मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जो बच्चे अपने घर परिवार में रहकर सीखते हैं। हमारे माता पिता जो जिस तरीके से बातचीत करते हैं, तो बच्चे भी उसी तरीके से बोलना सीखते हैं। तो इसको हम मातृभाषा कहते हैं। फिर इसके बाद आती है बोली। बोली मौखिक भाषा का वह स्थानीय रूप है जो किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में बोला जाता है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, ठीक है।
और हिमाचल प्रदेश में माँ की भाषा बोली जाती है। जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ये एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत ही बोली जाती है, इसको हम बाहर नहीं बोलते। सब जगह की अपनी अपनी एक अलग बोली होती है, तो इसको हम बोली कहते हैं। तो बच्चों आज हम आपको यहाँ तक ही पढ़ाएंगे, इसके आगे का हम आपको कल पढ़ाएंगे। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको शुरू से लेके यहाँ तक का इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, भाषा की परिभाषा लर्न करनी है, बोली की, मातृभाषा किसी ने, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, इसको आपको अच्छे से रीड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक कल फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।